चलो सब काम तो अच्छे से निपट गए। अरे मम्मी आप रो क्यों रहे हो? अभी तो दीदी को विदा करके आए हैं और आप रोने बैठ गए। हाँ तो फिर बेटी मेरी विदा हुई है, तेरा क्या है? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत खुश हूँ दीदी के जाने से, पर मम्मी ये तो परंपरा है, लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। आप भी तो आए थे, मैं भी तो आई थी, ऐसे ही दीदी गई है। और फिर कौन सा दीदी बहुत दूर चली गई है। तुझे तो किसी की फीलिंग नजर नहीं आती। तुझे तो मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो मुंह बना बना के दिखाती है मुझे कितने कितने दिन तक। मेरा तो इतना हक भी नहीं है कि मैं तेरे से कुछ बात जरा सी कह भी दूँ। तो मन मिलना तो बहुत दूर की बात है। तू तो मेरी क्या फीलिंग समझेगी? एक बेटी माँ की फीलिंग को समझती है, बहू थोड़ी समझती है। तेरा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। इसका मतलब मम्मी आपने मुझे कभी बेटी माना ही नहीं। बेटी तो छोड़ो, आपने तो मुझे कभी बहू भी नहीं माना। तभी तो आप ये बात कर रहे हो कि मैं आपके कोई दुख सुख का साथी नहीं हूँ। मेरे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को तो मैं जरा सा ये भी कह दूं ना कि क्यों लेट उठी है, तो तू उसमें भी बुरा मान जाती है। क्या सुबह देर से उठने पे आपने दीदी को इस तरह डांटा है? तेरी माँ नहीं डांटती थी तुझे कभी? क्या माँ बाप का डांटना तो बुरा नहीं लगता? माना मम्मी जी, मेरी मम्मी भी मुझे कभी कभी डांट देती थी, पर मेरी मम्मी मुझे इस तरह से जलील नहीं करती थी जिस तरह से आप मुझे छोटी छोटी बातों पे कर देते हो। हाँ आप मेरी सास हो, आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। मैं मानती हूँ मैं छोटी छोटी गलतियों से ही सीखूंगी, पर कभी कभी मम्मी हमारे समझाने का तरीका और हमारी जुबान दूसरे के दिल को चोट पहुंचा सकती है। आप मुझे प्यार से समझाते तो भी मैं समझ जाती। ये आपके मन की सोच है मम्मी, मेरे मन की सोच ऐसी नहीं है। मैं तो हमेशा आपके दुख में सुख में साथ खड़े होना चाहती हूँ। मेरा भी दिल करता था कि जैसे आप दीदी के साथ हंसते थे, खेलते थे, बाहर जाते थे, घर बैठ के चाय पीते थे, हर दुख सुख शेयर करते थे, आप मुझसे भी करो। पर आपने कभी पहल ही नहीं करी मम्मी जी। और फिर आपने जब मुझे कभी बहू भी नहीं समझा तो मैं भी कौन सा हक जता पाती आप पे। बुरा मत मानना मम्मी जी, पर शुरुआत हमेशा ससुराल वाले करते हैं और उंगली हमेशा बहू पे उठाई जाती है। अरे अगर मैं बेटी ना बन पाई तो मम्मी जी माँ तो आप भी नहीं बन पाए ना। पर मम्मी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब दीदी अपने ससुराल वाली हो गई हैं, अब आपको और मुझे इस घर में रहना है। अगर हमें इस घर में सुख शांति और प्यार चाहिए तो हमें मिल बांट के रहना चाहिए ना मम्मी जी, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है मम्मी जी। आप पहल करोगे तो पीछे मैं भी नहीं हटूंगी। माना मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों अपनी गलतियों को सुधारें। हम दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार दें, सम्मान दें और इस घर में सुख शांति से रहें। पहले तो फिर बेटी बन के दिखाना है मेरे को, फिर बनूंगी मैं तेरी माँ। मैं भी तो देखूंगी इस बहू कैसे बेटी बन के रहती है। तू दिखा पहले अपना मेरे को। मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, मैं अपने आप को सुधारूंगी और मैं ऐसी बहू बन के दिखाऊंगी कि बेटी भी फेल हो जाएगी उसके सामने। एक दिन आप ही मुझे कहोगे कि बहू हो तो ऐसी।